नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हम सब ये तो जानते ही हैं कि साफ पानी हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, लेकिन कभी सोचा है कि जब हम नल खोलते हैं तो जो पानी आता है वो आता कहाँ से है और हम तक पहुंचने से पहले किन किन खतरों से गुजरता है? तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, पानी को गंदा करने वाले असली कारणों को समझेंगे। चलिए पता लगाते हैं कि हमारे पानी का असली दुश्मन आखिर है कौन। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, हमारे पानी में आखिर ऐसा क्या मिल रहा है जो उसे लगातार गंदा किए जा रहा है? ये सुनने में भले ही एक आसान सवाल लगे, लेकिन इसके जवाब पता है कहाँ? हमारे अपने घरों से लेकर बड़े बड़े कारखानों तक फैले हुए हैं। तो आइए एक एक करके इन जवाबों को खोजते हैं। देखिए, अपनी पड़ताल हम कहीं दूर से नहीं, बल्कि अपने ही घर के दरवाजे से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उन प्रदूषकों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही एक हिस्सा है। मतलब जो हमारे किचन सिंक से, बाथरूम से और आसपास के खेतों से निकलकर बड़ी खामोशी से हमारे नदी तालाबों में जा मिलते हैं। यहाँ दो तरह की तस्वीरें हैं, पर कहानी एक ही है। एक तरफ तो हमारे घरों से निकलने वाला वो गंदा पानी है जिसमें साबुन, शैम्पू और ना जाने कितने तरह के केमिकल्स होते हैं, और दूसरी तरफ है खेत, जहाँ फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर और कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं और वो बारिश के पानी के साथ बहकर सीधे नदियों में पहुंच जाते हैं। जानते हैं इन दोनों से होता क्या है? ये पानी में पोषक तत्वों को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि पानी के ऊपर काई मतलब एल्जी की मोटी परतें जम जाती हैं, और ये परतें पानी के अंदर की सारी ऑक्सीजन सोख लेती हैं, जिससे पानी के अंदर रहने वाले जीवों का दम घुटने लगता है। अच्छा, घरों और खेतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रदूषण के एक बहुत बड़े खिलाड़ी की, इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर। यहाँ हम उन वजहों की बात करने वाले हैं जो पानी को सिर्फ गंदा नहीं करते, बल्कि उसकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री ही बदल कर रख देते हैं। इंडस्ट्री के असर को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला तो है कारखानों से निकलने वाला जहरीला केमिकल वाला कचरा। ये जब पानी में मिलता है तो उसे पूरी तरह से जहरीला बना देता है। और दूसरा है पावर प्लांट से निकलने वाला गर्म पानी। ये पानी के तापमान को अचानक इतना बढ़ा देता है कि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए वहां रहना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब एक तरह से एक अनदेखा जहर है तो दूसरा एक धीमा धीमा बुखार। तो ये तापीय जल या जिसे थर्मल वाटर कहते हैं, ये है क्या चीज़? देखिए, होता क्या है कि जो बड़े बड़े बिजली बनाने वाले प्लांट्स होते हैं ना, वो अपने भारी भरकम उपकरणों को ठंडा रखने के लिए नदियों या समुद्र के पानी का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वही खौलता हुआ गर्म पानी वापस उसी नदी या समुद्र में छोड़ दिया जाता है। अब इस बढ़े हुए तापमान से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगती है और नतीजा मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों का दम घुटने लगता है। अब एक ऐसे प्रदूषण की बात करते हैं जो दिखता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन होता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की तरह है जो चुपचाप हमारे पानी में जहर घुलता रहता है। जी हाँ, बात हो रही है रेडियो एक्टिव तत्वों की। ये यूरेनियम की खदानों से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से और कुछ साइंटिफिक लैब से निकलते हैं। और जब ये केमिकल्स किसी भी तरह से हमारे पानी तक पहुंच जाते हैं तो वो एक ऐसा प्रदूषण फैलाते हैं जिसका असर दशकों तक, जी हाँ, दशकों तक रह सकता है। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां और जेनेटिक बदलाव तक हो सकते हैं। ये सच में एक मूक लेकिन बहुत ही शक्तिशाली खतरा है जिसे हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। अच्छा, अभी तक तो हम उन चीज़ों की बात कर रहे थे जो धीरे धीरे लगातार होती रहती हैं, लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी भी होती हैं जो अचानक आती हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचा देती हैं। ऑयल स्पिल यानी तेल का रिसाव एक ऐसी ही भयानक घटना है। जरा सोचकर देखिए, समुद्र में लाखों करोड़ों गैलन कच्चा तेल फैल जाए। ये न सिर्फ पानी की सतह पर एक मोटी काली परत बना देता है जो सूरज की रोशनी को अंदर जाने से रोकती है, बल्कि ये समुद्री पक्षियों के पंखों और समुद्री जीवों की खाल से चिपककर उन्हें धीरे धीरे मार देता है। लेकिन इसका असली और गहरा असर तो तब होता है जब ये जहरीला तेल समुद्री फूड चेन में घुस जाता है, जिसका खतरनाक प्रभाव सालों साल बना रहता है, और इस तबाही को साफ करने में तो दशकों लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? हमने देखा कि हमारे पानी पर हमला हर तरफ से हो रहा है।
हमारे रोजमर्रा के जीवन से निकलने वाले कचरे से, बड़े बड़े उद्योगों और बिजली घरों की गर्मी से, रेडियो एक्टिव तत्वों के उस अनदेखे जहर से और तेल रिसाव जैसी भयानक आपदाओं से। हर स्रोत भले ही अलग हो, लेकिन नतीजा सबका एक ही है, हमारे सबसे कीमती संसाधन का विनाश। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये जितने भी प्रदूषक हैं, चाहे वो घर के सिंक से आए हों या किसी विशाल जहाज से, चाहे वो हमें दिखाई दें या न दें, इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है। ये सभी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत से पैदा होते हैं, और वो है हमारी मानवीय गतिविधियां। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम ही इस समस्या की जड़ हैं, तो इसका समाधान खोजने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। इस पर सोचिएगा जरूर।